student, today we start a new chapter of class 6 and subject is history and chapter topic is when, where and how. नॉर्मली अगर हम लोग बात करें इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग या इंग्लिश रीडर के अकॉर्डिंग कि वैन और वेयर हाउ का मीन्स क्या होता है, तो हिस्ट्री में वही मीन्स होगा। बट हम लोग हिस्ट्री में ये चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं या फिर हम लोग हिस्ट्री में इसके बारे में स्टडी क्यों कर रहे हैं कि वैन और वेयर हाउ, क्योंकि नॉर्मली हम लोग कोई भी इंसिडेंट या कोई भी घटना जो घटती है तो उसके पीछे हम लोग क्या पूछते हैं क्वेश्चन कि कहाँ घटी, क्यों घटी और कैसे घटी। ठीक है, मतलब पर्टिकुलर हम लोग वैन मतलब कब, इसका टाइम जानना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो कोई भी इंसिडेंट या कोई घटना हुई है या कोई भी एक्सीडेंट हुआ तो हम लोग क्या पता करते हैं पहले कि कब हुआ, मतलब टाइमिंग। फिर उसके बाद में प्लेस पूछते हैं, वेयर कहाँ हुई, मतलब वो घटना कहाँ घटी। देन थर्ड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या होता है, हाउ, मतलब वो घटना कैसे घटी। तो हिस्ट्री में भी सेम वैसे ही चीज़ है, मतलब ये तीनों जो आपके इंट्रोगेटिव जो वर्ड्स यहाँ पर दे रखे हैं उन इंट्रोगेटिव वर्ड्स के बेसिस पे ही हम लोग हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। क्यों डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारी पूरी हिस्ट्री जो डिपेंड है वो किस पर डिपेंड है, व्हेन, वेयर एंड हाउ। ठीक है, मतलब कब, कहाँ और कैसे। अब इसमें नॉर्मल फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारे के सामने कि लाइक हम जब भी हिस्ट्री वाले पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा कि व्हाट इज हिस्ट्री, कि मतलब हिस्ट्री क्या होती है या फिर हिस्ट्री क्या है नॉर्मल। तो हम लोग नॉर्मल बेसिस पे बात करेंगे हिस्ट्री क्या होती है या फिर इतिहास क्या है। तो हम लोग बात बोलेंगे इतिहास जो है एक प्राचीन चीज़ों को जानना या बोल सकते पुरानी चीज़ों को जानना जो कि लाइक एज अलग अलग फॉर्म या अलग अलग सोर्सेज के थ्रू हम लोग जानते हैं, वो आपके हिस्ट्री होती है, बोल सकते हैं इतिहास होता है। अब वो इतिहास को कैसे जानेंगे, तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं, इनको अगर हम लोग फाइंड कर लेंगे तो जानेंगे। अब कैसे फाइंड, मतलब फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड तो हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे। अब जैसे मान लो कि अकबर के लिए पढ़ा हमने, या फिर बोल सकते हैं महाराणा प्रताप के लिए पढ़ा, या फिर कोई भी बोल सकते हैं किंगडम कोई साम्राज्य हुआ उसके बारे में पढ़ा, या फिर बोल सकते हैं कोई किंग है उसके बारे में पढ़ा। तो ये हम लोग कब उसके बारे में स्टडी करेंगे जब हमारे को उसकी नीड होगी या रिक्वायरमेंट होगी। तो ये चीज़ें व्हेन और वेयर हाउ, ये इसकी नीड क्यों हुई, बिकॉज हिस्ट्री ऑल ओवर डिपेंड है इन तीनों वर्ड्स के ऊपर, या बोलते हैं 3 वर्ड्स रिक्वायर्ड है इन हिस्ट्री के लिए। तो हिस्ट्री की डेफिनेशन तो इसमें बोला है, हिस्ट्री इज अ फैसिनेटिंग स्टोरी ऑफ ह्यूमन ग्रोथ फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम टू द प्रेजेंट डे। मतलब हिस्ट्री क्या है, आपके जो जितने भी ह्यूमन बीइंग पास्ट में रह चुके हैं या अभी प्रेजेंट में हैं उनकी एक स्टोरी है। कैसी स्टोरी, इसने बोला फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग मतलब आपके आकर्षित, मतलब जिसको बोल सकते हैं अट्रैक्टिव। तो मतलब अगर हम लोग आपने हिस्ट्री पढ़ी हो, पहले भी पढ़ी होगी, तो हिस्ट्री अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो इंटरेस्टिंग स्टोरी क्यों है, बिकॉज उसमें बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं, बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, बहुत सारे राजा या किंग आए हैं, उनके फिर बोल सकते हैं उनके जो फैमिलीज़ में जो बिलोंग करते थे वो फिर बाद में तो अलग अलग बोल सकते हैं गवर्नमेंट आई, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं हमारी ह्यूमन बीइंग की स्टोरी है। लेकिन कहाँ से, अगर बेसिक वे में बात करें हिस्ट्री क्या है, तो मतलब हमारी ह्यूमन बीइंग जब ग्रोथ किया था वहाँ से लेके और अभी तक प्रेजेंट डे तक जो टोटल जो इंसिडेंट या टोटल जो घटनाएं हैं वो आपकी किसमें आती है, आपकी हिस्ट्री के अंदर आती है। तो ये हिस्ट्री की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट इसमें बोला गया है कि इस हिस्ट्री को, कौन सी हिस्ट्री को, जो कि एंशिएंट टाइम पे हो चुकी है या एंशिएंट टाइम के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। उस हिस्ट्री को जानने के लिए क्या किया जाता है, इसे रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है। कैसे रिकॉर्ड के रूप में, लोगों की पीपल मतलब लोगों का, फॉर एग्जांपल राजा के बारे में जानकारी रखना, या फिर बोल सकते हैं हम लोग राजा के साथ साथ उसकी फैमिली के बारे में जानकारी रखना, या फिर उसने जो बैटल्स लड़ी उसके बारे में जानकारी रखना। इसके साथ साथ प्लेसेस कि मतलब कौन से प्लेस पे कौन से राजा ने क्या बोल सकते हैं अपना ऑक्यूपाई या कब्जा किया था, या बोल सकते हैं किसने पोजीशन कर रखा था, या फिर बोल सकते हैं अधिकार जमा रखा था। उसके बाद में आता है नेक्स्ट आपका कि इवेंट ऑफ द पास्ट दैट हैव बीन अरेंज्ड इन क्रोनोलॉजिकल मैनर, और वो इवेंट्स या वो घटनाएं, मतलब कौन सी घटनाएं जो कि एंशिएंट टाइम पे या प्राचीन समय पे हो रखी है या प्राचीन समय पे कम हो चुकी है। ठीक है, अब वो घटनाएं कौन कौन सी, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने बात करी थी बैटल हो गई, लड़ाई हो गई, लड़ाई के साथ साथ मान लो कि उन्होंने कोई पर्टिकुलर कोई मॉन्यूमेंट्स बनाए, तो वो भी एक तरह से इंसिडेंट है या बोले हम एक तरह से एक इवेंट हुआ है। तो ये सारे इवेंट को क्या होता है क्रोनोलॉजिकल मैनर, क्रोनोलॉजिकल मैनर मतलब एक सिस्टमेटिक वे में। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे हमारी जो डे स्टार्ट होता है मॉर्निंग से स्टार्ट होता है, मॉर्निंग के बाद नून आता है, फिर इवनिंग होती है, फिर नाइट होती है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड हो गया। ठीक है, तो वैसे हिस्ट्री भी कैसे होती है, इसी के बेस्ड होती है कि
जो भी राजा स्टार्टिंग में आया, चाहे इंडिया में आया हो चाहे या आउट ऑफ इंडिया आया हो, तो उसकी पर्टिकुलर की जो हिस्ट्री तैयार की जाती है वो कैसे तैयार की जाती है एज अ स्टेप वाइज। मतलब जो फर्स्ट आया उसके बाद में उसका बेटा, फिर उसका सन, फिर उसका सन, तो ये जो कंटिन्यू चलता है वो अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड चलता है। उसने कब और कितने टाइम पीरियड तक उसने पूरा बोल सकते हैं किंगडम या बोलते हैं साम्राज्य स्टैब्लिश रखा, और कब तक उसने राज्य किया, ये सारी चीज़ें जो है एक टाइम पीरियड के या एक सिस्टमेटिक या बोल सकते हैं नंबरिंग के बेसिस पे इसको अरेंज किया जाता है। तो इसलिए इसमें बोला गया है क्रोनोलॉजिकल, मतलब टाइम पीरियड के साथ टाइम टू टाइम इसको बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बोले हम लोग, सबसे फर्स्ट जो मॉर्निंग में क्या होता है एक तरह से डे, फिर उसके बाद हमारा जाता है नून, फिर हम लोग अगर बात करें तो होती है इवनिंग, और लास्ट में जो हमारा आता है नाइट। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नाइट जो है इवनिंग की जगह आ गया या नून जो है डे की जगह चला गया। तो ये क्या है, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग है। ये टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग क्यों है, बिकॉज जो डे के बारे में स्टडी क्यों करनी चाहिए, तो हम लोग 2 पॉइंट पढ़ चुके हैं। पहली चीज़ तो ये वहाँ के लोगों के पुराने लोगों के बारे में जानना, जैसे फॉर एग्जाम्पल राजा हो गया, संत हो गए, पेंटर्स वगैरह हो गए, वहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स हो गए। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये था कि हिस्ट्री की स्टडी क्यों करनी चाहिए। सेकंड पॉइंट में हमने पढ़ा था कि कल्चर के बारे में जानना, कल्चर कौन कौन से, जैसे फॉर एग्जांपल लैंग्वेज हो गया, वहाँ की ट्रेडिशन हो गया, वहाँ का कल्चर, इसके साथ साथ हम लोग बात करें ट्रेडिशन के साथ साथ में कस्टम हो गया। ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमें हिस्ट्री की स्टडी करनी पड़ती है। थर्ड पॉइंट इसमें बोला गया है क्या कि हमारे को क्यों हिस्ट्री की स्टडी क्यों करनी पड़ी। थर्ड पॉइंट में क्या रखा गया है कि वी नो अबाउट द वहाँ की मतलब जो चीज़ें हो रखी है। मतलब फॉर एग्जांपल के लिए जैसे देखा है थर्डली वी कैन नॉट अंडरस्टैंड आर प्रेजेंट विदाउट नोइंग आर पास्ट। ये चीज़ हमारे को पता ही कि मान लो कि फॉर एग्जांपल कोई सक्सेस पर्सन है, अब सक्सेस पर्सन के बारे में जानना है कि वो कैसे सक्सेस हुआ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके पास्ट के बारे में जानना पड़ेगा। या हम लोग बात करें कि कोई भी राजा है, कोई किंग है, उसके बारे में स्टडी करनी है कि लाइक वो उसने अपना एम्पायर कैसे खड़ा किया, कैसे स्टैब्लिश किया, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके पास्ट के बारे में जानना पड़ेगा। तो मतलब हमारे प्रेजेंट से पहले क्या जानना है, उसके बारे में पास्ट के बारे में। तो थर्ड इसका रीजन बताया गया है कि कोई भी अगर पर्सन है, कोई किंग है या कोई पर्टिकुलर कोई संत है, या बात करें हम लोग पर्टिकुलर जो पेंटर है, कोई वॉटेवर कोई भी पर्सन जो कि लाइक एंशियंट टाइम पे बोल सकते हैं पुराने टाइम पे था, अगर हम लोग चाहते हैं कि उसके बारे में जानना, तो सबसे फर्स्ट क्या जानना पड़ेगा, उसके पास्ट के बारे में जानना पड़ेगा। मतलब एक सबसे पहले पास्ट जानेंगे तो ये पता लगेगा कि प्रेजेंट क्या रहा होगा या प्रेजेंट क्या रहेगा। ठीक है, नॉर्मली एवरीथिंग वी सी अराउंड अस and how we had a beginning that took place in the past, whether they were cultural process or scientific discoveries or the result of political development in history have connected the present with past। मतलब अगर हम लोग बात करें कि पास्ट के बारे में जानना है, तो पास्ट को काफ़ी सारे ऐसे थिंग्स होते हैं या लिंक्स चीज़ें होती हैं या फिर लिंक्स होते हैं जिनको बोलते हैं कनेक्ट करने के बाद पता लगता है कि उस टाइम का पास्ट कैसा रहा होगा और प्रेजेंट कैसा रहेगा। उसमें कौन कौन सी चीज़ें बताई गई है, जैसे कल्चरल प्रोसेस हो गई। ठीक है, कल्चरल प्रोसेस जो कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। साइंटिफिक डिस्कवरी मतलब कौन कौन सी खोज हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल जो व्हील्स हैं, फायर है, या दो डिफरेंट थिंग्स जो आज हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं, थोड़ा मॉडर्न टाइप हो सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें कहाँ से आई है, एंशिएंट टाइम से आई है। तो साइंटिफिक डिस्कवरीज, इसके साथ साथ रिजल्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, मतलब कि जो लोग राजनीति करते थे या फिर बोल सकते हैं राजनीति काम में आती थी, उनका जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो कैसे था, वो सारी चीज़ें हमारे को पता लगती है किससे, पास्ट से। लेकिन इन सबको जानने के लिए, मतलब प्रेजेंट को जानने के लिए हम लोग पास्ट से पता कर सकते हैं। जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि अगर हमारे को हिस्ट्री के बारे में पता होगा या इतिहास के बारे में पता होगा, तो हम लोग वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं करेंगे जो कि पुराने लोगों ने किया था या बोलते हैं एंशिएंट टाइम पे किया गया था। और उन्होंने जो सक्सेस के लिए जो स्टेप्स लिए थे, जो प्लान बनाए थे, या बोल सकते हैं जो स्टेप्स लिए थे, वही हम लोग यूज़ करेंगे, ना कि अनसक्सेसफुल वाले स्टेप्स यूज़ करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।